चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। डॉक्टर शिवम जी का वो शिष्य भी है। बिस्मिल्लाह खान बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे और जिसमें फरुखाबाद को कम से फरवरी ये गोष्ठी शुरू करते हैं। शब्द सरगम हुए हुए न हुए, गम कभी कम हुए हुए न हुए, आज है तो जरा करीब रहें, कल यहाँ हम हुए हुए न हुए। इन पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर शिवम जी को मैं की तरफ देखिए, ये ध्यान रखिए कि वो 10 तारीख हमारे दिए को बुझाने के लिए थी। आज मैं सुनील को देख करके 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, उन लोगों के लिए आप समझिए। तुम बुझाकर एक दीपक को ये समझे थे अंधेरा हो गया है, ये सही है। 2 पलों को तम घनेरा हो गया है, किंतु इतने व्यस्त थे तुम एक बस उस एक दीपक को बुझाने में कि तुमने ये नहीं देखा सवेरा हो गया, कि तुमने ये नहीं देखा सवेरा का निर्वाह कर रहा है। आइए आज कुछ लोगों ने कहा बड़े बड़े राजनीतिक आयोजन करना सुनील दत्त जी के लिए बड़ा सरल है, लेकिन कवि सम्मेलन कोई राजनीतिक लाभ दिलाने के लिए नहीं है। उसमें कोई बहुत बड़ी संख्या के लोग नहीं आते, लेकिन कुछ लोग आते हैं जो साहित्य को जीना चाहते हैं, जिंदगी को गहराई से समझना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये आयोजन, लेकिन सुनील दत्त के हृदय में ये था कि हम अपने माता पिता के स्मरण करते हुए इस आयोजन को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस प्रकार शिवबंदर द्विवेदी मंजुल का वो जो मंजुल वाला स्वरूप है उसको प्रणाम करेंगे, स्मरण करेंगे। आज उन्होंने पाठक जी के सामने हमारे कुछ फरुखाबाद के कवि मित्र अपनी कविता पढ़ करके सारस्वत सम्मान से पांचाल पर्व आयोजन की ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का जो राजनीतिक स्वरूप था वो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अच्छी तरह से जाना पहचाना जाता है। लेकिन उनका एक कवि स्वरूप भी था, वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी मंजुल के नाम से जाने पहचाने जाते थे। साहित्यिक क्षेत्र में उनका उपनाम, साहित्यिक उपनाम मंजुल था। और मुझे इस समय ठीक याद आता है कि 1991 में जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, तब हम लोगों ने विन्यासा गेस्ट हाउस में 1 घंटे का उनका काव्य पाठ सुना था। पहली बार उस रूप में बिना किसी पर्ची के, बिना किसी कागज के उन्होंने जो अपना काव्य पाठ किया था, उसमें शिवम जी भी थे, हम सब लोग थे। तो हम लोग आश्चर्यचकित थे कि इतने राजनैतिक जीवन में अपनी इतनी व्यस्तता के बावजूद भी इनको अपनी सभी सारी कविताएं इस रूप में याद आए कि उन्हें किसी पर्ची की आवश्यकता नहीं थी। पूरा प्रभावित किया था उन्होंने। और हम लोग इस निष्कर्ष पर उस समय से पहुंचे थे कि अगर द्विवेदी जी राजनीतिक क्षेत्रों में नहीं होते तो वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते। मैं जब विद्यार्थी था तो उनकी एक कविता जो पूरे नगर में सब अखबारों में, जिस समय चाइना आक्रमण हुआ था उस समय उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं, मैं समझता हूँ 32-35 साल रही होगी। तो उन्होंने एक बड़ी कविता लिखी थी, देश मेरे नीति बदलो, चाल बदलो, गीत की संगीत की मृदुताल बदलो और
माँ बलिदान तेरा चाहती है, रक्त दो, जीवन उसे दो, प्राण दो। यह बहुत बड़ी और लंबी कविता थी। इसके साथ में एक बहुत बड़ी कविता थी जो उस समय हमारे यहाँ मिलिट्री के इसमें उनकी गीत और संगीत उसकी लय में लयबद्ध किया गया था। यह जो कविता है उनकी पुस्तक में, अभी पुस्तकें सबको मिलेंगी। यह कविता उन्होंने बहुत अपने उस समय में वीर रस की कविता है, जब लिखी थी चाइना अटैक हुआ था। मैंने चर्चा इसलिए की कि उनका जो स्वरूप था वो ऐसा था कि सारे लोग जो उनके विरोधी भी हैं आज उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर वो आज जीवित होते तो किस स्थान पर होते इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। को स्थानीय कवियों को हम लोग हृदय की गहराई से सुने, उनका स्वागत करें। इन शब्दों के साथ मैं द्विवेदी जी को और प्रभा जी को अपने दिल की गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ और सदैव उनको स्मरण करता रहूंगा। इन शब्दों के साथ अंधेरी राह में ज्योतिर्मयी बातें रही है माँ, अंधेरी रात में ज्योतिर्मयी बातें रही है माँ, हजारों कंटकों में पुष्प की पाती रही है माँ, मेरे व्यक्तित्व को शुभ प्रेरणा देती रही हर पल, शिवम की सुंदरम की सत्य की थाती रही है माँ। हर एक की माँ प्रेरणा देने वाली रही है और वही हम लोगों से जुड़ा हुआ। मेरा तो पूरा जीवन उन्हीं से चला और एक अंतिम मुक्ता हो। गंगा अभियान चल रहा है, उस पर एक नया मुक्तक आपके झोली में डाल रहा हूँ, देखें आपको अच्छा लगेगा। हमारी कल्पना को एक नई परवाज देती है, हमारी कल्पना को एक नई परवाज देती है। फिर से देखें आप इसे, नए स्वर साधने को साधना का साध देती है, हमारी कल्पना को एक नई परवाज देती है, कराहों को दबाकर वक्ष में बेहद बिकल होकर सुनो तो गौर से, गंगा तुम्हें आवाज देती है, गंगा तुम्हें आवाज देती है। उसका कत्ल हुआ, मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो जीवंतता बनाए रखें, जहां पड़ोसी को मदद की जरूरत हो वहां ऐसे ही बढ़ें जैसे आज भारत की टीम जाकर के उस देश की सहायता कर रही है जिसने कश्मीर के मुद्दे पर कभी भारत का साथ नहीं दिया। जलते हुए घर पे हम हंसते नहीं, शक्ति भर पानी उड़ेलते हैं। आइए वैभव। श्रद्धेय बाबा स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की स्मृति में हम सब लोग यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए। तो नमन वंदन, आप सबकी उपस्थिति को नमन। कि राजनीति में जिसके आगे हर नेता का कद बौना था, राजनीति में जिसके आगे हर नेता का कद बौना था, राष्ट्र धर्म साहित्य समर्पित जीवन का कोना कोना था, जूही सा लघु जीवन जीकर जिसने जनपद किया सुवासित। जूही का फूल, जूही सा लघु जीवन जीकर जिसने जनपद किया सुवासित, शून्य से शिखर तक यात्रा वाला मंजुल तपा खरा सोना था, शून्य से शिखर यात्रा वाला मंजुल तपा खरा सोना था। बारंबार उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। एक प्रति रचना आप करता हूं कि मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, बेशर्म हवा के रुख पर चलते सत्ता के दरबारों की, मैं भूषण की सिंह गर्जना खुद की ताकत रखता हूँ, वंदे मातरम होठों पर और दिल में भारत रखता हूँ। मेरा प्रियांशु और वैसे प्रियांक ये अभी, और हम तो अपनी श्रेया को भी बुलाएंगे।